जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। कलयुग का वर्णन हम देख रहे थे। कलयुग में क्या क्या होने वाला है वो सारी बातें बता रहे हैं, और उसके बाद में प्रलय कैसे आएगा वहां तक हम कल पहुंचे थे। तो कलयुग में प्रलय के जो श्लोक है वो हम आज पढ़ेंगे। महाराज, इस प्रकार आयु को क्षीण करने वाले सहस्त्र युगों के अंतिम भाग की समाप्ति होने पर बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाती है। इससे भूतल के थोड़ी शक्ति वाले अधिकांश प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। तदनंतर प्रचंड तेज वाले 7 सूर्य उदित होकर सरिताओं और समुद्रों का सारा जल सोख लेते हैं। उस समय जो भी तृण, काष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद संवर्तक नाम की प्रलयकालीन अग्नि वायु के साथ उन संपूर्ण लोकों में फैल जाती है जहां जहां का जल पहले 7 सूर्यों द्वारा सोख लिया गया है। तत्पश्चात पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल तक पहुंच जाती है तथा देवता, दानव और यक्षों के लिए महान भय उपस्थित कर देती है। राजन, वह नागलोक को जलाती हुए इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उस सब को क्षण भर में नष्ट कर देती है। पृथ्वी पर जो है वो तो नष्ट कर ही देती है, पृथ्वी के नीचे जो है वह भी नष्ट कर देती है। इसके बाद वह अमंगलकारी प्रचंड वायु और वह संवर्तक अग्नि 22,000 योजन तक के लोगों को भस्म कर डालती है। इस प्रकार सर्वत्र फैली हुई वह प्रज्वलित अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण विश्व को भस्म कर डालती है। इसके बाद आकाश में महान मेघों की घोर घटा गिर जाती है जो अद्भुत दिखाई देता है। इनमें से प्रत्येक मेघ समूह हाथियों के झुंड के भांति विशालकाय और श्यामवर्ण तथा बिजली की माला। हर मेघ कुछ बादल नील कमल के समान श्याम और कुछ कुमुद कुसुम के समान सफेद होते हैं। कुछ जलधाराओं की कांति के केसरों के समान दिखाई देते हैं। तो कुछ मेघ हल्दी के सदृश पीले और कुछ कारंडव पक्षी के समान दृष्टिगोचर होते हैं। कोई कोई कमल दल के समान और कुछ हिंगुल जैसे जान पड़ते हैं। कुछ श्रेष्ठ मेघों का वर्णन चल रहा है। कुछ श्रेष्ठ नगरों के समान
कुछ हाथियों के झुंड जैसे, कुछ काजल के रंग वाले और कुछ मगरों की सी आकृति वाले होते हैं। वे सभी बादल विद्युन्मालाओं से अलंकृत होकर घिर आते हैं। महाराज, भयंकर गर्जना करने के कारण उनका स्वरूप बड़ा भयानक जान पड़ता है। धीरे धीरे वे सभी जलधर समूचे आकाश मंडल को ढक लेते हैं। उनके वर्षा करने पर पर्वत, वन, खानों सहित यह सारी पृथ्वी अगाध जलराशि में डूबकर सब ओर भर जाती है। प्रलय कैसे होता है वो बता रहे हैं। पहले सारा पानी समुद्र से और सारे नदियों से सोख लिया जाता है, फिर जो अग्नि है वो सब भस्म कर लेता है, फिर वो अग्नि पृथ्वी के नीचे जाता है, नीचे भी सारा भस्म कर लेता है। फिर अभी मेघों की बारी आई है। मेघ इतनी ज्यादा वर्षा करते हैं कि सारी पृथ्वी अगाध जलराशि में डूबकर सब ओर से भर जाती है। तदनंतर विधाता से प्रेरित हो गर्जन तर्जन करने वाले वे भयंकर मेघ शीघ्र सब ओर वर्षा करके सबको जल से आप्लावित कर देते हैं। महान जल समूह की वर्षा करके वसुंधरा को जल में डुबाने वाले वे समस्त मेघ उस अत्यंत घोर, अमंगलकारी और भयानक अग्नि को बुझा देते हैं। तदनंतर प्रलय काल के वे पयोधर महात्मा ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर पृथ्वी को परिपूर्ण करने के लिए 12 वर्षों तक धारावाहिक वृष्टि करते रहते। 12 वर्षों तक वृष्टि करते रहते। तदनंतर समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाता है, पर्वत फट जाते हैं, पृथ्वी पानी में डूब जाती है। तत्पश्चात समस्त आकाश को घेर कर सब ओर फैले हुए वह मेघ वायु के प्रचंड वेग से छिन्न भिन्न होकर सहसा अदृश्य हो जाते हैं। नरेश्वर, इसके बाद कमल में निवास करने वाले आदिदेव स्वयं ब्रह्मा जी उस भयंकर वायु को पीकर सो जाते हैं। पूरा प्रलय हो गया है, उसके बाद में कमल में निवास करने वाले ब्रह्मा जी उस भयंकर वायु को पीकर सो जाते हैं। इस प्रकार चराचर प्राणियों, देवताओं तथा असुर आदि के नष्ट हो जाने पर यक्ष, राक्षस, मनुष्य, हिंसक जीव, वृक्ष तथा अंतरिक्ष से शून्य उस घोर एकार्णवमय जगत में मैं अकेला ही इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ। भगवान बता रहे हैं। श्रेष्ठ एकार्णव के उस भयंकर जल में विचरते हुए जब मैंने किसी भी प्राणी को नहीं देखा, तब मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। उस समय आलस से शून्य होकर सुदीर्घ काल तक तैरता हुआ मैं दूर जाकर बहुत थक गया, परंतु कहीं भी मुझे कोई आश्रय नहीं मिला। राजन, तदनंतर एक दिन एकार्णव की उस अगाध जलराशि में मैंने एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष देखा। उस वृक्ष की चौड़ी शाखा पर एक पलंग था, उसके ऊपर दिव्य बिछोने बिछे हुए थे। उस पलंग पर एक सुंदर बालक बैठा दिखाई दिया, जिसका मुख कमल के समान कमनीय शोभा धारण करने वाला तथा चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था। उसके नेत्र प्रफुल्ल पद्मदल के समान थे। उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। ये मार्कंडेय ऋषि जो है ना, वो बता रहे हैं, वो उस प्रलय के वक्त जगे थे। ऐसे उन्होंने कहा ना कि जैसे कि बहुत ज्यादा आयु थी उनकी, शुरुआती में बताया था। तो वो अकेले वो सब देख रहे। उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैं सोचने लगा, सारे संसार के नष्ट हो जाने पर भी यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है। नरेश्वर, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होने पर भी तपस्या से भली भांति चिंतन करता, ध्यान लगाता रहा, तो भी उस शिशु के विषय में कुछ न जान सका। उसकी अंग कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। उसका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से विभूषित था। वह उस समय मुझे साक्षात लक्ष्मी का निवास स्थान सा प्रतीत होता था। मुझे विस्मय में पड़ा देख कमल के समान नेत्रों वाले उस श्रीवत्सधारी कांतिमान बालक ने मुझसे इस प्रकार श्रवण सुखद वचन कहा। भृगुवंशी मार्कंडेय, मैं तुम्हें जानता हूँ। वो बालक कह रहा है, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत थक गए हो और विश्राम चाहते हो। तुम्हारी जब तक इच्छा हो
यहाँ बैठो। मुनि श्रेष्ठ, मैंने तुम पर कृपा की है, तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विश्राम करो। वह बालक मार्कंडेय जी से कहता है कि तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विश्राम करो, वहां तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था की गई है। उस बालक के ऐसा कहने पर उस समय मुझे अपने दीर्घ जीवन और मानव शरीर पर बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। तदनंतर उस बालक ने सहसा अपना मुख खोला और मैं दैव योग से परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया। बालक ने मुख खोला और मार्कंडेय मुनि उनके मुख से उनके अंदर प्रवेश कर गए। राजन, उसमें प्रवेश करते ही मैं सहसा उस बालक के उदर में जा पहुंचा। वहां मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई यह सारी पृथ्वी दिखाई दी। उस बालक के उदर में सारी पृथ्वी दिखाई दी। फिर तो मैं उस महात्मा बालक के उदर में घूमने लगा। घूमते हुए मैंने वहां गंगा, सतलज, सीता, यमुना, कोसी, चंबल, वेत्रवती, चिनाव, सरस्वती, सिंधु, व्यास, गोदावरी, वस्वोक वस्वोकसारा, नलिनी, नर्मदा, ताम्रपर्णी, वेणा, शुभदायिनी, पुण्यतोया, सुवेणा, कृष्णवेणा, महानदी रामा, वितस्ता ने झेलम, महानदी कावेरी, शोणभद्र, विशल्या तथा किम पुनः इन सबको तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य नदियां हैं उनको भी देखा उस बालक के उदर में। इसके बाद जल जंतुओं से भरे हुए अगाध जल के भंडार, परम उत्तम रत्नाकर समुद्रों को भी देखा। वहां मुझे चंद्रमा और सूर्य से सुशोभित आकाश मंडल दिखाई दिया, जो अनंत तेज से प्रज्वलित तथा अग्नि एवं सूर्य के समान दैदीप्यमान था। वहां की भूमि विविध काननों से सुशोभित, पर्वत, वन और द्वीपों से उपरक्षित तथा सैकड़ों सरिताओं से संयुक्त दिखाई देती थी। ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते थे। क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते, सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। वैश्य न्यायपूर्वक खेती का काम और व्यापार करते थे। शूद्र तीनों द्विजातियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। राजन, यह सब देखते हुए जब मैं उस महात्मा बालक के उदर में भ्रमण करता आगे बढ़ा, तब हिमवान, हेमकुट, निषद, रजतयुक्त श्वेतगिरी, गंधमादन, मंदराचल, महागिरी नील, स्वर्णमय पर्वत मेरु, महेंद्र, उत्तम विंध्यगिरी, मलय तथा पारियात्र पर्वत देखे। ये तथा और बहुत से पर्वत मुझे उस बालक के उदर में दिखाई दिए। वे सब के सब नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। राजन, वहां घूमते हुए मैंने सिंह, व्याघ्र, वाराह आदि पशु भी देखे। भूमंडल में जितने प्राणी हैं उन सबको देखते हुए मैं उस समय उस बालक के उदर में विचरता रहा। उस शिशु के उदर में प्रविष्ट हो संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के भी दर्शन हुए। साध्य, रुद्र, आदित्य, गुह्यक, पितर, सर्प, नाग, सुपर्ण, वसु, अश्विनी कुमार, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषियों का भी मैंने दर्शन किया। दैत्य दानव समूह, नाग, सिंहिका के पुत्र राहु तथा अन्य देव शत्रुओं को भी देखा। इस लोक में मैंने जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ देखे थे वे सब मुझे उस महात्मा की कुक्षी में दृष्टिगोचर हुए थे। इस पृथ्वी पर उन्होंने जो कुछ भी पहले देखा था उस उदर में जाने से पहले वह सब उस महात्मा की कुक्षी में यानी उसके उदर में उनको दिख रहे थे। मैं प्रतिदिन फलाहार करता और इस संपूर्ण जगत में घूमता रहता। उस बालक के शरीर के भीतर मैं 100 वर्ष से अधिक काल तक घूमता रहा, तो भी कभी उसके शरीर का अंत नहीं दिखाई दिया। 100 वर्षों तक उस बालक के शरीर में अंदर उधर में घूमता रहा, तो भी उसके शरीर का अंत नहीं दिखाई दिया। युधिष्ठिर, मैं निरंतर दौड़ लगाता और चिंता में पड़ा रहता।
जब बहुत वर्षों तक भ्रमण करने पर भी उस महात्मा के शरीर का अंत नहीं मिला, तब मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा उन वरदायक एवं वरेण्य देवता की ही विधिपूर्वक शरण ली। पुरुष रत्न युधिष्ठिर उनकी शरण लेते ही मैं वायु के समान वेग से उक्त महात्मा बालक के खिले हुए मुख की राह से सहसा बाहर निकल आया। जब उन्होंने शरण ली तब वो बाहर निकल आए हैं। बाहर आकर देखा तो उसी बरगद की शाखा पर उसी बालवेश से संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर श्रीवत्स चिन्ह से सुभूषित वह अमित तेजस्वी बालक पूर्ववत बैठा हुआ है। तब महातेजस्वी पीतांबरधारी श्रीवत्स भूषित कांतिमान उस बालक ने प्रसन्न होकर हंसते हुए से मुझसे कहा, मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय, क्या तुम मेरे इस शरीर में रहकर विश्राम कर चुके? मुझे बताओ। फिर 2 ही घड़ी में मुझे एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे मैं अपने आप को माया से मुक्त और सचेत अनुभव करने लगा। तदनंतर मैंने कोमल और लाल रंग की उंगलियों से सुशोभित लाल लाल तलवे वाले उस बालक के सुंदर एवं सुप्रतिष्ठित चरणों को प्रयत्न पूर्वक पकड़कर उन्हें अपने मस्तक से प्रणाम किया। उस अमित तेजस्वी शिशु का अनंत प्रभाव देखकर मैं यत्न पूर्वक उसके समीप गया और विनीत भाव से हाथ जोड़कर संपूर्ण भूतों के आत्मा उस कमल नयन देवता का दर्शन किया। फिर हाथ जोड़े नमस्कार करके मैंने उससे इस प्रकार कहा, देव, मैं आपको और आपके इस उत्तम माया को जानना चाहता हूँ। मैंने आपके मुख की राह से शरीर में प्रवेश करके आपके उदर में समस्त सांसारिक पदार्थों का अवलोकन किया है। देव, आपके शरीर में देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, नाग तथा समस्त स्थावर जंगम रूप जगत विद्यमान है। प्रभु, आपकी कृपा से आपके शरीर के भीतर निरंतर शीघ्र गति से घूमते रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई है। महाप्रभु, मैं अपनी अभिलाषा न रहने पर भी केवल आपके इच्छा से बाहर निकल आया हूँ। कमल नयन, आप सर्वोत्कृष्ट देवता को मैं जानना चाहता हूँ। आप इस संपूर्ण जगत को पी करके यहाँ साक्षात बालक वेश में क्यों विराजमान है, यह सब बताने की कृपा करें। अनघ, ये सारा संसार आपके शरीर में किस लिए स्थित है? आप कितने समय तक यहाँ इस रूप में रहेंगे? ब्राह्मण में जो सहज जिज्ञासा होती है, उससे प्रेरित होकर मैं आपसे यह सब बातें यथाविधि विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। प्रभु, मैंने जो कुछ देखा है यह अगाध और अचिंत्य है। मेरे इस प्रकार पूछने पर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी देवाधिदेव श्री भगवान मुझे सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि 88+100तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 89+100तमोऽध्यायः। भगवान बालमुकुंद का मार्कंडेय को अपने स्वरूप का परिचय देना तथा मार्कंडेय द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन और पांडवों का श्री कृष्ण की शरण में जाना। भगवान बोले, विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को यथेष्ट और यथार्थ रूप से नहीं जानते। मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूँ वह तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें बताऊंगा। भगवान मार्कंडेय ऋषि से कह रहे, ब्रह्मर्षि, तुम पितृभक्त हो, मेरी शरण में आए हो और तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इन्हीं सब कारणों से तुम्हें मेरे साक्षात स्वरूप का दर्शन हुआ है। तुम पितृभक्त हो, मेरे शरण में आए हो, तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है।
इन्हीं सब कारणों से तुम्हें मेरे साक्षात स्वरूप का दर्शन हुआ है। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वो जो भगवान है वो बता रहे हैं कि जल का नाम नारा रखा था। वह नारा मेरा सदा अयन है। उस जल का नाम जल यानी नारा बता रहे हैं और उस जल में भगवान वास करते हैं, अयन करते हैं, इसलिए वो नारायण है। इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वह नारा मेरा सदा अयन यानी वास स्थान है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ। मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन और अविनाशी हूँ। संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही देवराज इंद्र हूँ और मैं ही राजा कुबेर तथा प्रेतराज यम हूँ। विप्रवर मैं ही शिव हूँ। चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी मेरे चरण है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र है, द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं तथा जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है। भगवान बता रहे हैं कि जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर है। वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अनेक शतयज्ञों द्वारा यजन किया है। वेद वेत्ता ब्राह्मण देव यज्ञ में स्थित मुझ यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। पृथ्वी का पालन करने वाले क्षत्रिय नरेश स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से इस भूतल पर यज्ञों द्वारा मेरा ही यजन करते हैं। इसी प्रकार वैश्य भी स्वर्ग लोक पर विजय पाने की इच्छा से मेरी ही सेवा पूजा करते हैं। मैं ही शेष नाग होकर मेरुबंदर से भूषित तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई इस वसुंधरा को अपने सिर पर धारण करता हूँ। इस वसुंधरा को अपने सिर पर धारण करता हूँ। विप्रवर, पूर्व काल में जब यह पृथ्वी जल में डूब गई थी, उस समय मैंने ही वाराह रूप धारण करके इसे बलपूर्वक जल से बाहर निकाला था। विद्वन, मैं ही बड़वा मुख अग्नि होकर सदा समुद्र के जल को पीता हूँ और फिर उस जल को बरसा देता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजाएं है और वैश्य मेरी दोनों जांघों के रूप में स्थित है। ये शूद्र मेरे दोनों चरण है। ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय भुजाएं है, वैश्य दोनों जांघें है और शूद्र चरण है। मेरे शक्ति से क्रमशः इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये मुझसे ही प्रकट होते हैं और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। सारे वेद मुझसे ही प्रकट होते हैं और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। शांति परायण, संयमी, जिज्ञासु, काम क्रोध द्वेष रहित, आसक्ति शून्य, निष्पाप, सात्विक, नित्य, अहंकार शून्य तथा अध्यात्म ज्ञान कुशल यति एवं ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक यानी मैं ही प्रलय का कारण हूँ। वन्य भी मैं ही हूँ। मैं ही संवर्तक अनल हूँ। मैं ही संवर्तक सूर्य हूँ और मैं ही संवर्तक वायु हूँ। आकाश में जो ये तारे दिखाई देते हैं उन सबको मेरे ही रोमकूप समझो। भगवान की रोम है तारे। रत्नाकर समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे वस्त्र, शैया और निवास स्थान जानो। मैंने ही देवताओं के कार्य के सिद्धि के लिए इनकी पृथक पृथक रचना की है। काम, क्रोध, हर्ष, भय और मोह इन सभी विकारों को मेरी ही रोमावली समझो। ब्राह्मण, जिस शुभ कर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है, जिस शुभ कर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है, वे सत्य, दान, उग्र तपस्या और किसी भी प्राणी की हिंसा न करने का स्वभाव, ये सब
मेरे ही विधान से निर्मित हुए हैं और मेरे ही शरीर में विहार करते हैं। मैं समस्त प्राणियों के ज्ञान को जब प्रकट कर देता हूँ तभी वे चेष्टाशील होते हैं। मैं समस्त प्राणियों के ज्ञान को जब प्रकट कर देता हूँ तब वे चेष्टाशील यानी क्रियाशील होते हैं। अन्यथा अपनी इच्छा से वे कुछ नहीं कर सकते। अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। भगवान जब उन प्राणियों के ज्ञान प्रकट करते हैं तब ही वह क्रियाशील होते हैं। मैं समस्त प्राणियों के ज्ञान को जब प्रकट कर देता हूँ तभी वे चेष्टाशील होते हैं, अन्यथा अपनी इच्छा से वे कुछ नहीं कर सकते। जो द्विजाति अच्छी तरह वेदों का अध्ययन करके शांत चित्त और क्रोध शून्य होकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करते हैं, उन्हें ही मेरी प्राप्ति होती है। विद्वन, पाप कर्मा, लोभी, कृपण, अनार्य और अजितात्मा मनुष्य जैसे कभी नहीं पा सकते। पाप कर्मा, लोभी, कृपण, अनार्य और जितात्मा मनुष्य जिसे कभी नहीं पा सकते, वह महान फल मुझे ही समझो। मैं ही शुद्ध अंतकरण वाले मानवों का सुलभ होने वाला योग सेवित मार्ग हूँ। मूढ़ मनुष्य के लिए मैं सर्वथा दुर्लभ हूँ। महर्षि, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। जब हिंसा प्रेमी दैत्य श्रेष्ठ देवताओं के लिए अवध्य हो जाते हैं तथा भयानक राक्षस जब इस संसार में उत्पन्न हो अत्याचार करने लगते हैं तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घरों पर मानव शरीर से प्रविष्ट होकर प्रकट होता हूँ। पुण्यात्मा पुरुषों के घर पर मानव शरीर में प्रविष्ट होकर प्रकट होता हूँ और उन दैत्यों एवं राक्षसों का सारा उपद्रव शांत कर देता हूँ। भगवान क्यों अवतार लेते हैं उसमें से एक कारण बता रहे हैं। मैं ही अपनी माया से देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणियों की सृष्टि करके समय आने पर पुनः उनका संहार कर डालता हूँ। फिर सृष्टि रचना के समय मैं अचिंत्य स्वरूप धारण करता हूँ। सृष्टि रचना के समय मैं अचिंत्य स्वरूप धारण करता हूँ तथा मर्यादा की स्थापना एवं रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूँ। मर्यादा की स्थापना एवं रक्षा के लिए। सत्य युग में मेरे शरीर का रंग श्वेत था, त्रेता में पीला और द्वापर में लाल और कलयुग में काला होता है। उस कली काल में 3 हिस्सा अधर्म और एक ही हिस्सा धर्म रहता है। कली काल में प्रलय काल आने पर मैं ही अत्यंत दारुण काल रूप होकर अकेला ही संपूर्ण चराचर त्रिलोकी का नाश करता हूँ। मैं तीनों लोकों में व्याप्त संपूर्ण विश्व का आत्मा, सब लोगों को सुख पहुंचाने वाला, सबकी उत्पत्ति का कारण, सर्वव्यापी, अनंत, इंद्रियों का नियंता और महान विक्रमशाली हूँ। ब्रह्मण, यह जो संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला अव्यक्त काल चक्र है, इसका संचालन केवल मैं ही करता हूँ। संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला अव्यक्त काल चक्र और उसका संचालन केवल मैं ही करता हूँ। इस प्रकार मेरा स्वरूप भूत आत्मा ही सर्वत्र सब प्राणियों के भीतर भलीभांति स्थित है। स्वरूप भूत आत्मा ही सर्वत्र सब प्राणियों के भीतर भलीभांति स्थित है। भगवान खुद बता रहे, विप्रवर, इतने पर भी मुझे कोई जानता नहीं है। समस्त जगत में भक्त पुरुष सब प्रकार से मेरी आराधना करते हैं। तुमने मेरे निकट आकर जो कुछ भी क्लेश उठाया है ब्राह्मण, वह सब तुम्हारे भावी कल्याण और सुख का साधक है। लोक में तुमने जो कोई भी स्थावर जंगम पदार्थ देखा है उसके रूप में सर्वथा मेरा भूत भावन आत्मा ही प्रकट हुआ है। संपूर्ण लोक के पितामह ब्रह्मा मेरा आधा अंग है। संपूर्ण लोक के पितामह ब्रह्मा मेरा आधा अंग है।
ब्रह्मर्षि, मैं शंख चक्र और गदा धारण करने वाला विश्वात्मा नारायण हूँ। सहस्त्र युगों के अंत में जो प्रलय होता है, वह जब तक रहता है प्रलय, तब तक सब प्राणियों को महानिद्रा रूप माया से मोहित करके मैं जल में शयन करता हूँ। युग के अंत में जो प्रलय होता है, वह जब तक रहता है, तब तक सब प्राणियों को महानिद्रा रूप माया से मोहित करता हूँ और मैं जल में शयन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ, तो भी जब तक ब्रह्मा नहीं जगते, तब तक सदा इसी प्रकार बालक रूप धारण करके यहाँ रहता हूँ। ब्रह्मा जी सोए हैं ना, हमने देखा। जब तक ब्रह्मा नहीं जागते, तब तक सदा इसी प्रकार बालक रूप धारण करके यहाँ रहता हूँ। विप्र शिरोमणे, तुम ब्रह्मर्षियों द्वारा पूजित हो। मैंने ही ब्रह्मा रूप से तुम्हारे ऊपर बार बार संतुष्ट हो तुम्हें अभिष्ट वर प्रदान किया है। मैंने समझ लिया था कि तुम संपूर्ण चराचर जगत को नष्ट तथा एकारणों में निमग्न हुआ देखकर व्याकुल हो रहे हो, इसलिए तुम्हें पुनः जगत का दर्शन कराया। तुम उस प्रलय को देखकर व्याकुल हो रहे थे, इसलिए तुम्हें पुनः जगत का दर्शन कराया उनके उदर में। जब तुम मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे और समस्त संसार को देखकर विस्मय विमुक्त हो फिर सचेत नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने तुरंत ही तुम्हें मुख से बाहर निकाल दिया था। ब्रह्मर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने स्वरूप का उपदेश किया है, जिसका जानना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने स्वरूप का जो उपदेश किया है, जिसका जानना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जब तक महातपस्वी भगवान ब्रह्मा का जागरण न हो, तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुख से विचरते रहो। द्विज श्रेष्ठ, सर्वलोक पितामह ब्रह्मा के जगने पर मैं उनसे एक ही भूत हो समस्त शरीरों की सृष्टि करूंगा। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल का तथा इस संसार में जो अन्य चराचर वस्तुएं अवशिष्ट है, उन सबको निर्माण करूंगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, तात युधिष्ठिर, ऐसा कहकर वे सारी कथा मार्कंडेय जी पांडवों को बता रहे हैं। तात युधिष्ठिर, ऐसा कहकर वे परम अद्भुत देवता भगवान बाल मुकुंद अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होते ही मैंने देखा कि यह नाना प्रकार की विचित्र प्रजा जो कि जो उत्पन्न हो गई है। ये बाल मुकुंद का चित्र रहता है ना, हमने बहुत बार, एक ऐसे पत्ता रहता है, उस पे श्री कृष्ण का चित्र है और उनका एक जैसे पैर की अंगुली का अंगूठा वो चूसते रहते थे, ऐसा हमने बहुत बार चित्र देखा है। वह यह चित्र है जो मार्कंडेय जी ने देखा था। संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरतकुल तिलक युधिष्ठिर, इस प्रकार उस प्रलय काल के आने पर मुझे यह आश्चर्यजनक अनुभव हुआ था। पुरातन प्रलय के समय मुझे जिन कमल दल लोचन देवता भगवान बाल मुकुंद का दर्शन हुआ था, तुम्हारे संबंधी ये भगवान श्री कृष्ण वे ही है। कुंती नंदन, इन्हीं के वरदान से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति भूलती नहीं है। मेरी दीर्घकालीन आयु और स्वच्छंद मृत्यु भी इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर ने कि इतनी दीर्घकालीन आयु कैसे है आपकी, उसका उत्तर दे रहे थे सारे। ये वृष्णि कुलभूषण महाबाहु श्री कृष्ण ही सर्वव्यापी अचिंत्य स्वरूप पुराण पुरुष श्री हरि है, जो पहले बाल रूप में मुझे दिखाई दिए थे। ये ही वह अवतीर्ण हो भांति भांति की लीलाएं करते हुए से दिख रहे हैं। श्री वत्स चिन्ह जिनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ाता है, वे भगवान गोविंद ही इस विश्व की सृष्टि पालन और संहार करने वाले सनातन प्रभु और प्रजापतियों के भी पति है। इन आदिदेव स्वरूप विजयशील पीतांबरधारी पुरुष वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण को देखकर मुझे इस पुरातन घटना की स्मृति हो आई है।
कुलश्रेष्ठ पांडवों, ये माधव ही समस्त प्राणियों के पिता और माता है। ये ही सबको शरण देने वाले हैं, अतः तुम सब लोग इन्हीं की शरण में जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मार्कंडेय मुनि के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा पुरुष रत्न नकुल, सहदेव, इन सब ने द्रौपदी सहित उठकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। फिर सम्माननीय श्री कृष्ण ने भी उन सब का विधि पूर्वक समादर करते हुए परम मधुर सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा इन्हें सब प्रकार से आश्वासन दिया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि भविष्य कथने 89-शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञातवास में जाने से पहले और वनवास के वर्ष पूर्ण होने पर भगवान वहां पे आए हैं श्री कृष्ण, तब यह सारा वृत्तांत हुआ है। युगांतकालिक कलयुग के समय के बर्ताव का तथा कल की अवतार का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने महामुनि मार्कंडेय से अपने साम्राज्य में जगत की भावी गतिविधियों के विषय में पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भृगुवंश विभूषण महर्षि, हमने आपके मुख से युग के आदि में संघटित हुई उत्पत्ति और प्रलय के संबंध में बड़े आश्चर्य की बातें सुनी है। अब मुझे इस कलयुग के विषय में पुनः विशेष रूप से सुनने का कौतूहल हो रहा है। जब सारे धर्मों का उच्छेद हो जाएगा उस समय क्या शेष रह जाएगा? जब सारे धर्मों का उच्छेद हो जाएगा उस समय क्या शेष रह जाएगा? युगांत काल में कलयुग के मनुष्यों का बल पराक्रम कैसे होगा? उनके आहार विहार कैसे होंगे? उनकी आयु कितनी होंगी और उनके परिधान वस्त्राभूषण कैसे होंगे? कलयुग के मनुष्यों के कलयुग के किस सीमा तक पहुंच जाने पर पुनः सत्ययुग आरंभ हो जाएगा? कलयुग के किस सीमा तक पहुंच जाने पर पुनः सत्ययुग आरंभ हो जाएगा? मुने इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी कथा बड़ी विचित्र होती है। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मुनि श्रेष्ठ महर्षि मार्कंडेय ने वृष्णि पर श्री कृष्ण तथा पांडवों को आनंदित करते हुए पुनः इस प्रकार कहा। मार्कंडेय जी बोले, भरत श्रेष्ठ राजन, मैंने देवादिदेव भगवान बाल मुकुंद की कृपा से पूर्व काल में निकृष्ट कली काल के प्राप्त होने पर संपूर्ण लोकों के भावी वृत्तांत के विषय में जो कुछ देखा, सुना या अनुभव किया है वह बताता हूँ, सुनो और समझो। सत्य युग में मनुष्यों के भीतर वृष रूप धर्म अपने 4 पादों से युक्त होने के कारण संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है। सत्य युग में धर्म संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता। किंतु त्रेता युग में वह धर्म अधर्म के एक पाद से अभिभूत होकर अपने 3 अंशों से ही प्रतिष्ठित होता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है द्वापर युग में। परंतु भरत श्रेष्ठ, कलयुग आने पर अधर्म अपने 3 अंशों द्वारा संपूर्ण लोकों को आक्रांत करके स्थित होता है और धर्म केवल एक पाद से मनुष्यों में प्रतिष्ठित होता है। प्रत्येक युग में मनुष्यों की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल तथा तेज क्रमशः घटते जाते हैं। सत्य युग में जितना था उससे थोड़ा कम हो जाता है। प्रत्येक युग में मनुष्यों की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेज क्रमशः घटते जाते हैं। युधिष्ठिर, अब कलियुग के समय का वर्णन सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
सभी जातियों के लोग कपट पूर्वक धर्म का आचरण करें, कपट पूर्वक धर्म का आचरण करेंगे और धर्म का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगते रहेंगे। धर्म का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगते रहेंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का त्याग कर देंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का त्याग करेंगे। सत्य का त्याग होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी और आयु की कमी होने के कारण वे अपने जीवन निर्वाह के योग्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सत्य त्यागने से आयु थोड़ी होगी, आयु कम होने से विद्या जीवन निर्वाह के योग्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विद्या के बिना ज्ञान न होने से उन सबको लोभ दबा देगा। फिर लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में फंसकर आपस में वैर बांध लेंगे और एक दूसरे के प्राण लेने की घात में लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये आपस में संतानोत्पादन करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वे सभी तपस्या और सत्य से रहित हो शूद्रों के समान हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तपस्या और सत्य से रहित होने के कारण शूद्रों के समान हो जाएंगे। अंत्यज यानी चांडाल आदि क्षत्रिय, वैश्य आदि के कर्म करेंगे। चांडाल क्षत्रिय और वैश्य के कर्म करेंगे। क्षत्रिय और वैश्य आदि चांडालों के कर्म अपना लेंगे, इसमें संशय नहीं है। युगांत काल आने पर लोगों की ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धानों में कोदों का आदर होगा। उस युग क्षय के समय पुरुष केवल स्त्रियों से ही मित्रता करने वाले होंगे। कितने ही लोग मछली के मांस से जीविका चलाएंगे। गायों के नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य भेड़ और बकरी का भी दूध दुहकर पिएंगे। गाय नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य भेड़ बकरी का भी दूध पिएंगे। जो लोग सदा व्रत धारण करके रहने वाले हैं वे भी युगांत काल में लोभी हो जाएंगे। जो लोग सदा व्रत धारण करने वाले हैं वे भी युगांत काल में लोभी हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को लुटेंगे और मारेंगे। युगांत काल के मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोरी करने वाले होंगे। जब इस युग का कलयुग का अंत जब आएगा, युगांत काल के मनुष्य जप रहित, जप नहीं करेंगे, नास्तिक रहेंगे और चोरी करने वाले होंगे। नदियों के किनारे की भूमि को कुदालों से खोदकर लोग वहां अनाज बोएंगे। उन अनाजों में भी युगांत काल के प्रभाव से बहुत कम फल लगेंगे। जो सदा परान्न का त्याग करके व्रत का पालन करने वाले लोग हैं वे भी उस समय लोभवश देव यज्ञ तथा श्राद्ध में एक दूसरे के यहाँ भोजन करने के लिए जाएंगे। कलयुग के अंतिम भाग में पिता पुत्र की और पुत्र पिता की शैया आदि का उपभोग करने लगेंगे। उस समय त्याज्य यानी अभक्ष्य पदार्थ भी भोजने के योग्य समझे जाएंगे। ब्राह्मण लोग व्रत और नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदों की निंदा करने लग जाएंगे। कोरे तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ और होम छोड़ देंगे। वे केवल तर्कवाद से मोहित होकर नीच से नीच कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मनुष्य नीची भूमि में यानी गायों के जल पीने और चरने की जगह में खेती करेंगे। दूध देने वाली गायों को भी बोझ ढोने के काम में लगा देंगे। साल भर के बछड़ों को भी हल में जोतेंगे। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी।
सारा संसार म्लेच्छों की भांति शुभ कर्म और यज्ञ याग आदि छोड़ देगा तथा आनंद शून्य और उत्सव रहित हो जाएगा। लोग प्राय दिनों असहायों तथा विधवाओं का भी धन हड़प लेंगे। उनके शारीरिक बल और पराक्रम क्षीण हो जाएंगे। वे उद्दंड होकर लोभ और मोह में डूबे रहेंगे। वैसे ही लोगों की चर्चा करने और उनसे दान लेने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कपटपूर्ण आचार को अपनाकर वे दुष्टों के दिए हुए दान को भी ग्रहण कर लेंगे। कपटपूर्ण आचार को अपनाकर वे दुष्टों के दिए हुए दान को भी ग्रहण कर लेंगे। पाप बुद्धि राजा एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारते हुए परस्पर एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू रहेंगे और मूर्ख होते हुए अपने को पंडित मानेंगे। इस प्रकार युगांत काल के सभी क्षत्रिय जगत के लिए कांटे बन जाएंगे। कलयुग की समाप्ति के समय वे प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपए ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। सदा मान और अहंकार के मद में चूर रहेंगे। वे केवल प्रजा को दंड देने के कार्य में ही रुचि रखेंगे। लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी बार बार आक्रमण करके उनके धन और स्त्रियों का बलपूर्वक उपभोग करेंगे तथा उनके रोने बिलखने पर भी दया नहीं करेंगे। कलयुग का अंत आने पर न तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा और न किसी का कन्यादान ही करेगा। उस समय वर कन्या स्वयं ही एक दूसरे को चुन लेंगे। कलयुग की समाप्ति के समय असंतोषी तथा मूढ़चित्त राजा भी सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेंगे। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा। अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य संसार में सत्य को मिटा देंगे। बूढ़ों की बुद्धि बालकों जैसी होगी और बालकों की बूढ़ों जैसी। युगांत काल उपस्थित होने पर कायर अपने को शूरवीर मानेंगे और शूरवीर कायरों की भांति विषाद में डूबे रहेंगे। कोई एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। युग के सब लोग लोभ और मोह में फंसकर भक्षाभक्ष का विचार किए बिना ही एक साथ सम्मिलित होकर भोजन करने लगेंगे। अधर्म बढ़ेगा और धर्म विदा हो जाएगा। नरेश्वर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का नाम भी नहीं रह जाएगा। युगांत काल में सारा विश्व एक वर्ण यानी एक जाति का हो जाएगा। युगक्षय काल में पिता पुत्र के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे और पुत्र भी पिता की बात नहीं सहेगा। स्त्रियां अपने पतियों की सेवा छोड़ देंगी। युगांत काल आने पर लोग उन प्रदेशों में चले जाएंगे जहां जौ और गेहूं आदि अनाज अधिक पैदा होते हैं, चाहे वह निषिद्ध क्यों न हो। महाराज, युगांत काल आने पर पुरुष और स्त्रियां स्वेच्छाचारी होकर एक दूसरे के कार्य और विचार को नहीं सहेंगे। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। मनुष्य श्राद्ध और यज्ञ कर्मों द्वारा पितरों और देवताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे। राजन, उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और न कोई किसी का गुरु ही होगा। सारा जगत अज्ञानमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा। उस समय युगांत काल उपस्थित होने पर लोगों की आयु अधिक से अधिक 16 वर्ष की होगी। कलयुग के अंत में युगांत काल अधिक से अधिक 16 वर्ष की होगी आयु। उसके बाद वे प्राण त्याग कर देंगे। 5वें या 6ठे वर्ष में स्त्रियां बच्चे पैदा करने लगेगी और 7-8 वर्ष के पुरुष, 5 या 6 वर्ष की स्त्रियां और 7 और 8 वर्ष के पुरुष संतानोत्पादन में प्रवृत्त हो जाएंगे। युगांत काल आने पर स्त्री अपने पति से और पति अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं होंगे।
कलयुग के अंत भाग में लोगों के पास धन थोड़ा रहेगा और लोग दिखावे के लिए साधु वेश धारण करेंगे। हिंसा का जोर बढ़ेगा तो कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं रहेगा। युगक्षय काल में सभी देशों के लोग अन्न बेचेंगे। ब्राह्मण वेद वेद विक्रय करेंगे। ब्राह्मण जो वेद विद्या पढ़ाते हैं उसका पैसा लेंगे। ब्राह्मण वेद विक्रय करेंगे और स्त्रियां वेश्यावृत्ति अपना लेंगी। युगांत काल के मनुष्य म्लेच्छों जैसे आचार वाले और सर्वभक्षी यानी अभक्ष का भी भक्षण करने वाले हो जाएंगे। ये प्रत्येक कर्म में अपनी क्रूरता का परिचय देंगे, इसमें संशय नहीं है। युगांत काल में धन के लोभ से क्रय विक्रय के समय सभी सबको ठगेंगे। क्रिया के तत्व को न जानकर भी लोग उसे करने में प्रवृत्त होंगे। क्रिया के तत्व को न जानकर भी लोग उसे करने में प्रवृत्त होंगे। युगांत काल के सभी मानव स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। सभी स्वभावतः क्रूर व एक दूसरे पर मिथ्या कलंक लगवाने वाले होंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर सब लोग बगीचों और वृक्षों को कटवा देंगे, पर ऐसा करते समय उनके मन में पीड़ा नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन धारण में भी शंका हो जाएगी, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का जीवन धारण करना कठिन हो जाएगा। राजन, सब लोग लोभ के वशीभूत होंगे। ब्राह्मणों का धन उपभोग करने का जिनका स्वभाव पड़ गया है, वे धन के लिए ब्राह्मणों को मार भी डालेंगे। शूद्रों के सताए हुए ब्राह्मण, शूद्रों के जो कि उनके सेवक है, शूद्रों के सताए हुए ब्राह्मण भय से पीड़ित हो हाहाकार करने लगेंगे, पर अपने लिए कोई रक्षक न मिलने के कारण सारी पृथ्वी पर निश्चय ही भटकते फिरेंगे। जब दूसरों के जीवन का विनाश करने वाले क्रूर भयंकर तथा जीव हिंसक मनुष्य पैदा होने लगेंगे, तब समझ लेना कि ये युगांत काल उपस्थित हो गया। कुरुकुल तिलक युधिष्ठिर, अत्याचारियों से डरे हुए ब्राह्मण इधर उधर भागकर नदियों, पर्वतों तथा दुर्गम स्थानों का आश्रय लेंगे। राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी लुटेरों से पीड़ित होकर कौओं के तरह काव काव करते फिरेंगे। दुष्ट राजाओं के लगाए हुए करों के भार से सदा पीड़ित होने के कारण वे धैर्य छोड़कर चल देंगे और शूद्रों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहकर धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे। ब्राह्मण शूद्रों की सेवा करेंगे, ऐसे बता रहे। भयंकर कलयुग के अंत में जगत की यही दशा होगी। शूद्र धर्मोपदेश करेंगे और ब्राह्मण लोग उनकी सेवा में रहकर उसे सुनेंगे तथा उसी को प्रामाणिक मानकर उसका पालन करेंगे। समस्त लोगों का व्यवहार विपरीत और उलट पुलट हो जाएगा। ऊंच नीच और नीच ऊंच हो जाएंगे। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की तो पूजा करेंगे और देव विग्रहों को त्याग देंगे। युगांत काल में शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे। द्विजाति यानी ब्राह्मण। युगांत काल में शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे। वह समय आने पर महर्षियों के आश्रमों में, ब्राह्मणों के घरों में, देवस्थानों में, चैत्य वृक्षों के आसपास और नागालयों में जो भूमि होगी उस पर हड्डी जड़ी हुई दीवारों का चिन्ह तो उपलब्ध होगा, परंतु देव मंदिर उस भूमि की शोभा नहीं बढ़ाएंगे। यह सब युगांत का लक्षण समझना चाहिए। जब जब मानव सदा भयंकर स्वभाव वाले, धर्महीन, मांसखोर और शराबी हो जाएंगे, उस समय युग का संहार होगा। महाराज, जब फूल में फूल और फल में फल लगने लगेगा, उस समय युग का संहार होगा। युगांत काल में मेघ असमय में ही वर्षा करेंगे। मनुष्यों की सारी क्रियाएं क्रम से विपरीत होगी। शूद्र ब्राह्मणों के साथ विरोध करेंगे। सारी पृथ्वी ही
समय में म्लेच्छों से भर जाएगी। ब्राह्मण लोग करों के भार से भयभीत होकर दसों दिशाओं की शरण लेंगे। सारे जनपद एक जैसा आचार और वेशभूषा बना लेंगे। लोग बेगार लेने वालों और कर लेने वालों से पीड़ित हो एकांत आश्रम में चले जाएंगे और फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करेंगे। इस तरह उलथ पुलथ मच जाने पर संसार में कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। शिष्य गुरु के उपदेश पर नहीं चलेंगे, वे उल्टे उनका अहित करेंगे। अपने कुल का आचार्य भी यदि निर्धन हो तो उसे निरंतर शिष्यों की डांट फटकार सुननी पड़ेगी। आचार्य अगर निर्धन हो तो उसे शिष्यों की डांट फटकार सुननी पड़ेगी। मित्र संबंधी या भाई बंधु धन के लालच से ही अपने पास रहेंगे। युगांत काल आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठेगी और नक्षत्रों की प्रभा विलुप्त हो जाएगी। ग्रह उल्टी गति से चलने लगेंगे। हवा इतनी जोर से चलेंगी कि लोग व्याकुल हो जाएंगे। महान भय की सूचना देने वाले उल्कापात बार बार होते रहेंगे। एक सूर्य तो है ही, 6 और उदय होके सातों एक साथ तपेंगे। 7 सूर्य तपे एक साथ उदय होकर तपेंगे। सब और बिजली की भयानक गड़गड़ाहट होगी। सब दिशाओं में आग लगेगी। उदय और अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त दिखाई देगा। भगवान इंद्र समय पर वर्षा नहीं करेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर बोई हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और सदा कटुवादिनी होगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। ये पति की आज्ञा में नहीं रहेगी। युगांत काल में पुत्र माता पिता की हत्या करेंगे। नारियां अपने बेटों से मिलकर पति की हत्या कर देगी। महाराज, अमावस्या के बिना ही राहु सूर्य पर ग्रहण लगाएगा। युगांत काल आने पर सब और आग भी जल उठेगी। उस समय पथिकों को मांगने पर कहीं अन्न जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। वे सब ओर से कोरा जवाब पाकर निराश हो सड़कों पर ही सो रहेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर बिजली की कड़क के समान कड़वी बोली बोलने वाले कौवे, हाथी, शकुन, पशु और पक्षी आदि बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। उस समय के मनुष्य अपने मित्रों, संबंधियों, सेवकों तथा कुटुंबीजनों का भी आकरण त्याग देंगे। प्राय लोग स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों, दिशाओं, नगरों और गांवों का आश्रय लेंगे और हा तात इत्यादि रूप से अत्यंत दुखद वाणी में एक दूसरे को पुकारते हुए इस पृथ्वी पर विचारेंगे। स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों में जब जाएंगे, दूसरी दिशा में जाएंगे, दूसरे नगरों में जाएंगे, दूसरे गांवों का आश्रय लेंगे, तब अपने पुत्र को पुकारते हुए अत्यंत दुखद वाणी में एक दूसरे को पुकारते हुए इस पृथ्वी पर विचरेंगे। युगांत काल में संसार की यही दशा होगी। उस समय एक ही साथ समस्त लोकों का भयंकर संहार होगा। तदनंतर कालांतर में सत्ययुग का आरंभ होगा। पूरा कलयुग जो है अंत पर सीमा पे आ गया है, पर उसके बाद में सत्ययुग भी आ रहा है। तदनंतर कालांतर में सत्ययुग का आरंभ होगा और फिर क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण प्रकट होकर अपने प्रभाव का विस्तार करेंगे। उस समय लोक के अभ्युदय के लिए पुनः अनायास दैव अनुकूल होगा। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र एवं तदनुरूप एक राशि यानी कर्क में पदार्पण करेंगे, तब सत्ययुग का प्रारंभ होगा। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र में जब आएंगे, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में आएंगे और एक राशि में आएंगे, कर्क राशि में, तब सत्ययुग का प्रारंभ होगा। उस समय मेघ समय पर वर्षा करेगा। नक्षत्र शुभ एवं तेजस्वी हो जाएंगे। ग्रह प्रदक्षिणा भाव से अनुकूल गति का आश्रय ले अपने पथ पर अग्रसर होंगे। उस समय सबका मंगल होगा। देश में सुकाल आ जाएगा। आरोग्य का विस्तार होगा तथा रोग व्याधि का नाम भी नहीं रहेगा। राजन, युगांत के समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम में
युगांत के समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम में किसी ब्राह्मण के मंगलमय गृह में एक महान शक्तिशाली बालक प्रकट होगा, जिसका नाम होगा विष्णु यशा कल्कि। वह महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा प्रजावर्ग का हितैषी होगा। वह बालक ही भगवान कल की अवतार कहलाएगा। मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छा अनुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होगा कल की। वह उदार बुद्धि तेजस्वी ब्राह्मण दुख से व्याप्त हुए इस जगत को आनंद प्रदान प्रदान करेगा। कलयुग का अंत करने के लिए ही उसका प्रादुर्भाव होगा कल्कि का। वही संपूर्ण कलयुग का संहार करके नूतन सत्य युग का प्रवर्तक होगा। वह ब्राह्मणों से घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमंडल में सर्वत्र फैले हुए नीच स्वभाव वाले संपूर्ण म्लेच्छों का संहार कर डालेगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि भविष्य कथने 90+शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।